जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है क्षेत्रीय राज्य। और बच्चों, इन क्षेत्रीय राज्यों में हम पढ़ने वाले हैं मैसूर। कौन सा राज्य पढ़ने वाले हैं बच्चों? मैसूर। और देखो, मैसूर का नाम लेते ही आपके मन में ख्याल आने लग गया होगा टीपू सुल्तान का, हैदर अली का, है ना, मुगल मैसूर युद्ध का। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है, हैदर अली के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मन में चलने लग गया होगा। तो आइए जानते हैं हम यहाँ से कि मैसूर की कंडीशन क्या रही और मैसूर में कब हैदर अली आया और कब टीपू सुल्तान आया। आइए बच्चों जानते हैं। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो मुगल मैसूर युद्ध हुए थे उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए हुए हम अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चों, चलते हैं आगे। तो देखिए, पहले करते हैं हम इसे। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं मुगल मैसूर प्रथम युद्ध। और प्रथम युद्ध में देखो, ये प्रथम युद्ध में देखना है। पहले एक थोड़ी सी स्टोरी सुनेंगे और फिर आगे चलेंगे। देखिए, जैसे कि ये हमारा, जैसे पेंसिल ले लेते हैं दूसरी, है ना, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, और भारत का ये वाला पार्ट कर्नाटक है। और कर्नाटक को ही क्या बोलते थे? मैसूर। क्या बोलते थे बच्चों? मैसूर बोलते थे। और मैसूर जो राज्य की अगर बात करते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य के खंडरों पर बना था। विजयनगर के खंडरों पर बना था। और अगर बात करते हैं थोड़े से इसके बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर पहले कृष्णदेवराय चिक्का था। कृष्णदेवराय चिक्का। और इस कृष्णदेवराय चिक्का के सेनापति, अगर हम बात करते हैं सेनापति की बात करते हैं, तो कृष्णदेवराय चिक्का, देखिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ फिर आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ये मैसूर है, इधर वाला मैसूर। ठीक है बच्चों, तो ये मैसूर है ना। और मैसूर में जो कृष्णदेवराय चिक्का था, एक कृष्णदेवराय चिक्का, और कृष्णदेवराय चिक्का के दरबार में दो भाई रहते थे। एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था नंजराज। नंदराज और नंजराज, ये दो भाई थे। इनमें से जो ये नंजराज है, ये नंजराज स्लेव मार्केट जाता। स्लेव मार्केट मतलब गुलामों की मार्केट जाता, बाज़ार जाता है, और वहाँ से हैदर अली को ख़रीद कर लाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कृष्णदेवराय जो चिक्का है, इसका पलड़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और नंजराज का और देवराज का, इन दोनों का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। और नंजराज और देवराज ये सोचते हैं कि चिक्का कृष्णदेवराय को रास्ते से अलग हटा दिया जाए और हमें खुद को गद्दी पर बैठाना है। ठीक है, और कृष्णदेवराय चिक्का में और नंजराज में इन दोनों भाइयों में और कृष्णदेवराय चिक्का में आपस में लड़ाई हो जाती है। जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो हैदर अली इस चिक्का का साथ देता है, और चिक्का का साथ देता है तो ये हैदर अली इन दोनों भाइयों को मार देता है। जब दोनों भाइयों को मार देता है तो राज किसका रहता है? कृष्णदेवराय चिक्का का। लेकिन कुछ दिनों बाद आगे चलकर हैदर अली मौका देखकर इस कृष्णदेवराय चिक्का को ही रास्ते से अलग हटा देता है। रास्ते से जब अलग हटा देता है और फिर इसे मारने के बाद खुद सत्ता पर बैठता है। और सत्ता पर बैठता है, या हम ये कह सकते हैं कि हैदर अली खुद मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन इसने अपने आप को कभी भी राजा नहीं माना था। जिस तरीके से एक राजा राज करता है, उस तरीके से इसने अपने आप को राजा नहीं माना था। एक नॉर्मल सिपाही मानकर अपने आप को वहाँ का देख रेख करने वाला समझता था। ठीक है बच्चों, चलते हैं यहाँ से अब आगे। देखिए, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर मैसूर है। ये कर्नाटक, ये मैसूर। तो मैसूर में हैदर अली है। कौन बैठा है दोस्तों? हैदर अली। और यहाँ पर मद्रास है, ये मद्रास है। ये हैदर अली यहाँ पर है और यहाँ पर मद्रास है। तो हैदर अली अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वो मद्रास की तरफ चलने लग जाता है, और बहुत सारे क्षेत्रों को वो जीत लेता है, और जीतता हुआ मद्रास तक पहुँच जाता है, और मद्रास के बहुत सारे क्षेत्र जीत लेता है। ठीक है, तो क्षेत्र जीत लेता है। तो इसी विषय से संबंधित फिर आपस में अंग्रेज़ों में और हैदर अली में जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, उसी प्रथम युद्ध को हम कहते हैं मुगल मैसूर
प्रथम युद्ध, जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। देखिए ठीक है कि पहले प्रथम युद्ध और कब हुआ, ये डेट याद रखनी है। 1769 से, देखो दोनों ही गलत दिया हुआ है, इसमें से सही करेंगे। ये 67 है, कितना दोस्तों 67, 67 से 69 में हुआ था ये। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों अंग्रेज़ और हैदर अली के मध्य हुआ और हैदर अली की विजय हुई। और इस युद्ध का जो अंत हुआ था वो मद्रास की संधि से हुआ था। और मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769। देखो अगर बात करते हैं हम किसी भी युद्ध की, तो किसी भी युद्ध का जो अंत हुआ है वो किसी न किसी संधि से हुआ है। और ऐसे ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ और आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध का जो अंत होता है वो मद्रास की संधि से होता है। मद्रास की संधि होती है, दोनों का मीन्स अंग्रेज़ और हैदर अली के मध्य ये शर्त रखी जाती है कि दोनों भैया आप दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दो। अंग्रेज़ तो जीते हुए क्षेत्र लौटा देते हैं, लेकिन हैदर अली जीते हुए क्षेत्र लौटाने से मना कर देता है। और ये करूर का क्षेत्र हैदर अली लौटाने से मना कर देता है। ठीक है, उसी से संबंधित फिर ये संधि होती है, मद्रास की संधि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इस मद्रास की संधि में कहा गया था कि अगर आने वाले टाइम में मराठा मैसूर पर हमला करते हैं तो हम जो मद्रास के नवाब वगैरह हैं वो मराठाओं की तरफ से लड़ेंगे, अंग्रेज़ भी मद्रास की साइड ही देंगे, मद्रास का ही साथ देंगे। इस तरीके से संधि वगैरह हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर निज़ाम, मराठे, अंग्रेज़ हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए। देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, निज़ाम, मराठे और अंग्रेज़ ये सब एक साथ थे और हैदर अली अलग था। तो मद्रास की संधि में यही बात कही गई थी कि अगर निज़ाम और मराठे हैदर अली पर अटैक करते हैं तो अंग्रेज़ निज़ाम और मराठाओं का साथ देंगे, ना कि हैदर अली का। ठीक है दोस्तों। और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार समझते हो बच्चों, शस्त्रागार जहाँ पर हथियार बनते थे, मतलब कि बंदूक बना करती थी। ठीक, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा किया और यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से आ जाता है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करते हैं तो दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध पहला कब हुआ, पहला हुआ था बच्चों 1767 से 69 के बिटवीन, और दूसरा हुआ 1780 से 84। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो वॉरेन हेस्टिंग, कौन बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। तो ये वाला पॉइंट अच्छा है, किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और फ्रांसीसी बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, माहे। ठीक है बच्चों, और माहे कहाँ पड़ेगा, माहे पड़ता है बेटा केरल में। कहाँ पे, केरल कर्नाटक की साइड, हाँ केरल कर्नाटक की साइड पड़ेगा माहे। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। जब हमला कर दिया तो अब भैया इसे देखते हैं आगे कि हैदर अली ने मराठा और निज़ामों के साथ गठबंधन किया और ब्रिटिशों पर हमला किया। ठीक है, और 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में अंग्रेज़ों ने जनरल आयरकोट के द्वारा पराजित कर दिया। देखो जो समझाना चाहता हूँ मैं वो समझो बच्चों। देखो बात ये है कि ठीक है कि जो हैदर अली था, हैदर अली ने मराठाओं और निज़ामों से गठबंधन कर लिया और ब्रिटिशों पर हमला कर दिया। हमला बोल दिया हैदर अली, मराठा और निज़ामों ने जब हमला बोला तो वो हमला कब बोला था, 1 जुलाई 1781 में हमला बोला। ठीक है, और उस युद्ध को नाम क्या दिया गया, पोर्टो नोवो। और पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया जाता है। और हैदर अली को कौन हराता है, अंग्रेज़ जर्नल है एक जिसका नाम है आयरकोट। क्या नाम है बच्चों, आयरकोट, ये हराता है। ये नाम याद रखना है, आयरकोट। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। अब टीपू से मंगलोर की संधि
अगर पहले की बात करते हैं तो कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। दूसरे में मंगलोर की संधि होगी, क्योंकि दूसरा जो ख़त्म हो रहा है वो युद्ध वो 1784 में हो रहा है। कब? 1784 में। और 1784 में एक संधि होती है, कौन सी? मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि से सेकंड युद्ध समाप्त होता है। उस टाइम पर ये टीपू सुल्तान आ जाता है, क्योंकि इस सेकंड युद्ध में जो आयरकूट था और ये हैदर अली था, दोनों ही बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। टीपू सुल्तान नहीं, हैदर अली घर जाता है और घर जाकर इसकी मल्लम पट्टी वगैरह करता है टीपू सुल्तान। और कुछ दिनों बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? टीपू सुल्तान। कौन करता है बच्चों? टीपू सुल्तान। तो अब टीपू सुल्तान हो चुका है विरुद्ध अंग्रेजों के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकोबियन क्लब की स्थापना की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। और क्वेश्चन ये भी है कि टीपू सुल्तान ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो बेटा श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी टीपू सुल्तान ने बनाया था। ठीक है, यहाँ से चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम तृतीय युद्ध की। तो ओंगल मैसूर युद्ध है, तीसरा युद्ध है, इसे देखते हैं। 90 से 92 में हुआ था। ठीक है बच्चों, 90 से 92 में हुआ। और अंग्रेज़ों की तरफ से कॉर्नवालिस, कौन बच्चों? कॉर्नवालिस। और मैसूर से टीपू सुल्तान। मैंने देखो अभी आपको बताया था कि जो दूसरा युद्ध था, उस दूसरे युद्ध में हैदर अली जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बाद कुछ दिनों के उपरांत ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर युद्ध का नेतृत्व कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। ठीक है, और गवर्नर कौन उस टाइम पर? कॉर्नवालिस। ठीक है, देखो आगे। और इसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि से मार्च 1792 में हुआ। अगर हम शुरू की बात करते हैं तो शुरू में बेटा 1769, फिर 1784 और फिर 1792। तो जो 1769 में मद्रास की संधि से पहले युद्ध का अंत हुआ, मंगलोर की संधि से दूसरे युद्ध का अंत हुआ, और 1792 में तीसरे युद्ध का अंत हुआ। और संधि का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्योंकि ये संधि श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं यहाँ से। टीपू अपने को राज्य का आधा भाग, देखो यहाँ से देखते हैं ज़रा। टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। ठीक है, और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में देने पड़े। पता है बच्चों, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ना, तो अंग्रेज़ों ने एक शर्त रख दी थी कि भाई कि टीपू जितना भी नुकसान हुआ है युद्ध में, उसकी भरपाई तू करेगा और 3 करोड़ रुपया भी तू देगा। और जब तक तू 3 करोड़ रुपया नहीं देता है, जब तक तू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा, तब तक तेरे बेटे हमारे पास गिरवी रहेंगे। ठीक है बच्चों, और गिरवी रहेंगे। ठीक, 3 तो हरजाने के रूप में और 11 करोड़ रुपया के आसपास लगाया था। और टीपू सुल्तान के बच्चे अंग्रेज़ों के पास ही थे। ठीक है, गिरवी रख दिए थे। चलते हैं आगे। और इस युद्ध का समापन किससे होता है? मंगलोर की संधि से। नेक्स्ट चलते हैं चौथे युद्ध पर। चौथा युद्ध, ठीक है बच्चों, चौथा युद्ध देखते हैं अब हम। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। उस टाइम पर अंग्रेज कौन था? वेलेज़ली था। और 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू की मृत्यु हो जाती है। इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें तो इतना डिटेल्स नहीं लिखी हुई है, आप समझेंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। कि देखो 1769, 1784, ठीक है, और 1792, कितना बच्चों? 1792। तो पहली मद्रास की संधि, दूसरी संधि कौन सी थी? मंगलोर की संधि। पहली मद्रास की संधि, दूसरी मंगलोर की संधि और तीसरी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना टीपू सुल्तान को रास्ते से अलग हटा दिया जाए, इस मैसूर पर कब्जा कर लो और अंधेरे में रात में
आधी रात में वेलेजली टीपू सुल्तान पर हमला कर देता है। टीपू सुल्तान सोता हुआ होता है उस टाइम पर, और टीपू सुल्तान की धोखे से सारी सेना मार दी जाती है। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम के किले में था ये। श्रीरंगपट्टनम के किले में ये वाला युद्ध होता है, धोखे से चढ़ाई कर देते हैं और वहाँ पर टीपू सुल्तान को भी मार देते हैं और उसकी पूरी सेना को मार देते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और फिर मैसूर पर कब्जा हो जाता है अंग्रेज़ों का। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। चलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने